मेरा जीवन तेरी शरण, ओ मेरा जीवन तेरी शरण। सारे राग विराग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए सब। एक यही मेरा बंधन, मेरा जीवन तेरी शरण, ओ मेरा जीवन तेरी शरण। अविरत रहा भटकता अब तक, और अभी मैं भटकूं कब तक। पालूं केवल तुझको ही राम, पालूं केवल तुझको ही राम। एक यही मेरी हो लगन, मेरा जीवन तेरी शरण, ओ मेरा जीवन तेरी शरण। तेरे चरणों में हो अर्पण मेरे जीवन के गुण अवगुण। सारी व्यथाएं दूर करो राम, सारी व्यथाएं दूर करो राम। हो कुसुमित मेरा तन मन, मेरा जीवन तेरी शरण, ओ मेरा जीवन तेरी शरण। सारे राग विराग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए सब। एक यही मेरा बंधन, एक यही मेरा बंधन, मेरा जीवन तेरी शरण, ओ मेरा जीवन तेरी शरण। जय श्री राम। केवल जी। थैंक यू विपिन जी। तो आइए, जो कार्य हमने अभी तक अधूरा छोड़ा हुआ है पहले उसे पूरा करें, और उसके बाद फिर हम अमृतवाणी का जो सारांश है, इनके इन कंक्लूजन, उसकी चर्चा प्रारंभ करें। हमने प्रार्थना और उसके प्रभाव के 12 जो अंश हैं, टॉपिक्स जो हैं, उनके विषय में वैसे हमने पढ़ तो सारी ली है, बट वी वर ट्राइंग टू रैप अप। तो हमने 12 जो अंश हैं उनकी चर्चा की थी, उनका सारांश हमने लिया था। तो आज हम उसका जो थोड़ा सा बाकी का बचा हुआ भाग है उसको समाप्त को पढ़कर या उसको आपके सामने प्रस्तुत करके इसको हम समाप्त करते हैं। तो 13वां जो अंश था वो था दोष निवारण। हमारे भीतर कई प्रकार के दोष हैं, पाप, अपराध, अवगुण, त्रुटियां, इस प्रकार की बातें, और इनसे छुटकारा पाना आवश्यक है। जब हम कोई वचन बोलते हैं उसमें कई बार पर निंदा
पर निंदा, पर अपवाद, लोगों के ऊपर लांछन लगाना और पर दोष वर्णन करना, और कई बार हम बात करते समय किसी को डरा धमका देते हैं, उसको ताड़ देते हैं, भड़का देते हैं, भयभीत कर देते हैं। तो इस प्रकार के दोष हमारे भीतर अक्सर आ जाते हैं। तो हमें आवश्यकता क्या किस बात की है, इनसे दोष, इनका निवारण किस प्रकार से हो सकता है, कैसे किया जाए। आप भी मन में सोचिए कि अगर हम इन दोषों की चर्चा करते हैं, अगर हम इन दोषों के साथ जुड़े रहे, तो नेचुरली हम अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकते, अपने स्वरूप से दूर रहेंगे, और ऑटोमेटिकली अपने स्वरूप से दूर होने का भाव है कि हम परमात्मा स्वरूप या ईश्वर स्वरूप से भी दूर होंगे। तो इसके लिए सबसे पहली बात कि हमें करनी चाहिए, सत्य का अभ्यास, सतत सत्य का अभ्यास करना चाहिए। और वो कैसे होगा? वचनों में कठोरता ना हो, तीखापन ना हो, जिसको हम कहते हैं परुषता, जिसको तीखापन, परुषता को तीखापन कहते हैं। और कर्कशता, उसके अंदर निर्दयता नहीं होनी चाहिए। कथन में पागलपन, नशा, मर्द जिसे कहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। मैं, मेरा, मेरे जैसा कोई है नहीं, इस तरह का जो घमंड है वो नहीं दिखाई देना चाहिए। शेखीखोर नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। वाक्यों में कोमलता हो, सरलता हो, मधुरता हो, विनीतता हो, सुंदरता हो, ये सब बातें अब हमारे वाक्यों में प्रकाशित होनी चाहिए। वाणी जो है उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ ना हो, परहित हो। और जो साधक जो है इस प्रकार परहित की जो प्रार्थना करता है, जो परहित के लिए प्रार्थना करता है, और जिस प्रकार की या वचन या मंत्रों का उपयोग करता है, वो एक प्रकार की बहुत ही उत्तम औषधि का कार्य करती हैं। तो इसलिए दोष निवारण हमारे लिए करना कितना आवश्यक है। और देखने में तो बात सीधी सी लगती है, लेकिन जब हम पूरी तरह से सत्य बोलते हैं, अपेक्षा रहित हो जाते हैं, किसी प्रकार के वाक युद्ध में, यानी कि जिसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट के अंदर नहीं फंसते, मतभेद को हम अब प्यार के साथ निपटा लेते हैं, निंदा विरोध नहीं करते, तो उससे वे जो सत्य है अपने पराये जो हैं बुरे से बुरे दुख, उदासीनता को, उसको वो हरण कर लेता है। तो इसके लाभ कितने हैं? तो फिर वो स्वामी जी बात करते हैं परम शुचिता की, अत्यंतिक शुद्धि। इसको एक प्रकार की वी कैन कॉल इट एब्सोल्यूट ऑनेस्टी ऑल्सो। पर परम शुद्धि का मतलब निष्काम प्रार्थना करने वाला जो है उसके भीतर परम शुचिता का होना आवश्यक है, यानी कि निष्कपटता हो, यानी कि सीधापन हो, निर्दलीयता हो, मतलब दल रहित हो, तरफदारी ना करे, धड़ेबाजी ना करे, उसका अभाव हो। तो इनका अभाव जो है वो अनिवार्य है। कुटिलता ना हो, पाखंड ना हो, दूसरे के अहित के विचार, यानी कि द्रोह जिसे कहते हैं, वो ना हो। तो ये दुर्गुण जो है उसके अंदर नहीं होने चाहिए। जिसके अंदर हैं उसको हम कहते हैं परम शुचि। शुचि का, शुचि कौन है? शुचि है जिसका बर्ताव जो है वो पवित्र है, निर्दोष है। जैसे मनु जी कहते हैं कि मिट्टी और जल से बाह्य स्नान करने वाले को हम शुद्ध और पवित्र नहीं कहते। पवित्रता जो है मन, वचन और कर्म की विशुद्धि से होती है। और मन, वचन और कर्म की विशुद्धि, मन में जब हम मन की विशुद्धि की बात करते हैं, जैसे प्योरिटी ऑफ थॉट, वर्ड एंड एक्शन, तो मन में किसी के अनिष्ट का चिंतन ना करो, किसी को अपने मन के अंदर गाली ना दो कि उसका बुरा हो जाए, उसका ये हो जाए। तो दूसरी बात, जितनी भी जो हमारे भीतर ईर्ष्या जो है, जलन है, द्रोह जो है, डाह है, द्वेष है, ये इस प्रकार के भाव जो है हमारे मन में नहीं आने चाहिए। तो ये भावों का ना आना मानस शुद्धि का लक्षण है। हमें दुर्वासनाओं से,
ये हमारे मन को जो मैला करने वाली वासनाएं हैं, किसी के धन को चोरी कर लेना, किसी का लूट लेना, इस तरह के जो विचार हैं, उन भावों को मन में नहीं आने देना चाहिए। तो इसका लाभ क्या होगा? सोचिए, स्वामी जी ने तो इसके बहुत सारे लाभ बतलाए हैं, लेकिन हम इसके बारे में क्या जानते हैं? जो अभ्यासी है, जो आत्म कल्याण और इसके लिए जो परहित के लाभ के लिए प्रार्थना करने वाले जो व्यक्ति हैं, यानी कि जिसके मन, वचन और कर्म की शुद्धि जिसमें है, उसका जो अभ्यासी है, आत्म कल्याण के लिए और परहित के लिए जो प्रार्थना जो करता है, वो प्रार्थना जो है वो बहुत जल्दी जो है स्वीकृत हो जाती है। यानी कि वो प्रार्थना के योग्य अपने आप को समझे, उसके योग्य हो जाता है। तो उसकी की हुई प्रार्थना का जो दूसरे लोग हैं, उनको बहुत लाभ होता है। हमारे वचनों में पवित्रता होना वो भी आवश्यक है। उसके क्या चिन्ह हैं? वचनों में एक तो है निरपेक्ष सत्य हो, उसके बाद सरलता हो। सरलता का भाव है कि स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, जो कुछ हो उसको साफ साफ सीधा सीधा कह दे। परहित हो और वचन जो है वो शुभ हो। इसके विपरीत हेर फेर नहीं होनी चाहिए वचनों के अंदर, पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की बातें हमारे वचनों से दूर ही होनी चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात, भीतर और बाहर के जो भाव हैं, जो हम अपने मन में सोचें वो ही हम कहें। तो भावों में समता, सत्यता हो, सिंसेरिटी हो और सत्य हो, ट्रूथ हो। इस प्रकार कर्म के अंदर भी शुचिता होनी चाहिए। उसके लिए क्या है? जनहित के कर्म हो, जन सेवा हो, जन सुधार हो, जन उपकार हो। ये कर्म शुचिता के चिन्ह हैं या उसके परिचायक हैं। जो पालक है उसका, उसके मन में जो उसके वचन और कर्म में समता हो, कोई भेद ना हो। तो यानी कि मनसा वाचा कर्मणा सब एक ही रूप होना चाहिए। माया यानी कि छल की रचना, कटुता, धोखाधड़ी, बनावट, ये नहीं होनी चाहिए। और होना क्या चाहिए? सरल व्यक्ति सरल हो, सज्जन हो, शिष्ट हो। शिष्ट का मतलब उसके वो धीर पुरुष हो, शांत हो, संस्कारी हो, सभ्य होना चाहिए। मीन्स ही शुड बी संस्कृत, सिविल, उसको जो उसको होना चाहिए। हम इसकी सिविलिटी का भाव हम समझते हैं। तो उसका व्यवहार जो है वो सबके साथ सम्मान होना चाहिए, न्यायशील होना चाहिए। तो स्वामी जी लिखते हैं, सच्चे रहे मन वच कर्म, शील भाव के संग, छाल माया हठ दम्भ से, शुचिता रहे अभंग। मतलब हमारी जो जो पवित्रता है, वो वो जो है वो भंग ना हो। मन वचन कर्म सत्यपूर्ण हो, नैतिक आचरण हो, न्यायपूर्ण हो, नियमानुकूल हो, धोखा कपट अविद्या भ्रम पाखंड, इस प्रकार की बातें जो हैं शुचिता को भंग करती हैं, उसको खंडित करती हैं। इसलिए इनसे दूर रहें ताकि हमारी शुचिता जो है वो खंडित ना हो। उसके बाद स्वामी जी बात करते हैं कि सिद्धि की, सिद्धि कहते हैं पूर्णता को, अकम्पलिशमेंट को, प्राप्ति को। तो जिस साधक ने 3 बातें कर ली हैं, उसने भगवान में उसका विश्वास है, वो निरपेक्ष सत्य बोलता है और उसके अंदर परम शुचिता है, जिसकी हम अभी थोड़ी देर पहले भी अभी चर्चा की है। तो जिसने इन चीजों में सफलता प्राप्त कर ली है, मतलब परम विश्वास, निरपेक्ष सत्य और परम शुचिता, अगर सरल उसमें अगर उसने इसमें सफलता प्राप्त कर ली है, तो उसे हम कहेंगे साधन संपन्न या सिद्ध पुरुष या सिद्धि को प्राप्त व्यक्ति। तो भाव ये है कि उसने निष्काम प्रार्थना के लिए योग्यता जो है वो प्राप्त कर ली है। ही इज नाउ सर्टिफाइड फॉर एन इन्वॉल्विंग इन प्रेयर फॉर अदर पीपल। तो ऐसे व्यक्ति के जो संकल्प हैं, जो उसने मन के अंदर धारणा बना ली है, रिजॉल्व हैं उसके, वो बहुत ही तीखे हो जाते हैं। बहुत तीखे का मतलब विद्युत धारा की तरह बहुत दूर तक जाते हैं, मार करते हैं, संचार करते हैं, विस्तार करते हैं। तो ऐसा सिद्धि को जो प्राप्त व्यक्ति है, वो अकेला या उसके साथ और लोग मिलकर उसके जैसे ही, उसके सदृश
सदृश का मतलब उसने जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त की हुई हैं, सिद्धि प्राप्त की हुई है, वो अगर प्रार्थना करें शांत भाव से किसी अनुकूल स्थान पर बैठकर, तो परिणाम जो हैं बहुत अच्छे संभावित हो सकते हैं। तो पूजा पाठ का स्थान जो है वो कैसा हो, उसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि वो मंदिर हो, वो वन भी हो सकता है, नदी का किनारा भी हो सकता है, निर्जन जंगल भी हो सकता है। तो इसके लिए कोई किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है। वह स्थान जहाँ पे हमारा चित्त स्वच्छ हो, शांत हो। हाँ जी, स्वच्छ हो। हाँ जी। उसके लिए उस भाव ये है कि हमारा चित्त जो है वह शांत होना चाहिए, राग द्वेष से हमें परे होना चाहिए, मोह माया से रहित होना चाहिए, और उसके उस स्थान पर हमें सबसे अधिक बात जो आवश्यक है वो ये है कि परम पुरुष की जो समीपता है वो हमें उपलब्ध होनी चाहिए। उसमें हमारा विश्वास हो और हमें ऐसा एहसास हो कि भगवान हमारे अंग संग हैं, हमारे पास हैं। और ऐसे स्थान पर जब हम जिन जो सिद्ध पुरुष हैं, ऐसे स्थान पर जो उच्च भाव को लक्ष्य बनाकर प्रार्थना करें। उच्च भाव क्या है? किसी की किसी के लिए भी प्रार्थना करना कि ताकि उसको जो है शारीरिक जो है जो वेदना है, शारीरिक कष्ट हैं दूर हो जाएं, मानसिक कष्ट दूर हो जाएं। अच्छे भाव को लेकर जब अगर वो प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो आवश्यक ही उसको सिद्धि की प्राप्ति होती है। यानी कि उसको क्या मतलब सब उसके प्रार्थना में सफलता जो है वो आती है। तो मन में किसी भी मनोरथ को धारण करके किसी एक पद को अथवा बहुत से पदों को पढ़ना या परमेश्वर के नाम को जपना, इसको हम प्रार्थना कहते हैं। तो प्रार्थना का भाव ये नहीं है कि हम किसी दूसरे के गाए हुए कहे हुए पदों को ही जो है उपयोग में लाएं। हम अपने शब्दों में अंतर्भाव से संवेदनाशील होकर याचना कर सकते हैं, वो भी हमारी प्रार्थना ही है। शब्दों द्वारा कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि हमें वो गाकर ही कहना है। हम अपने शब्दों से, अपने मुखारबिंद से भी उन शब्दों का उपयोग करके भगवान के आगे प्रार्थना कर सकते हैं। और जो साधन संपन्न व्यक्ति है जिसकी बात हमने अभी की है, वो अगर अपने कल्याण की भावना से प्रार्थना करे अपने कल्याण के लिए, तो उसको भी उसका जो फिर उसके लिए हमें क्या आवश्यकता है? हमें कोई ऐसा पद, ऐसा शब्द लेना चाहिए जिसमें उसका मनोरथ हो। यानी कि जो उसकी इच्छा हो, वो इच्छा उस शब्द के अंदर या उस पद के अंदर होनी चाहिए, और उसको हम लक्ष्य बनाकर भगवान के सामने रखें और फिर जाप नाम का जाप करें, तो लाभ जो है वो होता, उत्तम लाभ होता है। ये बातें मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि क्योंकि हम अक्सर कब नाउ एंड देन हम दूसरों के हित के लिए, स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। तो उसके लिए हमें जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो बातें स्वामी जी ने यहाँ पे कही हैं। तो नाम जाप जो है वो, जिसको हम अखंड कहते हैं, उसके लिए हम एक राशि जो है निर्धारित कर सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जो भी। फिर एक नियत समय, और समय जो नियत समय है, 1 पहर हो सकता है, पहर में 3 घंटे, 1 घंटा, 2 घंटे, आधा घंटा, जो भी हम निर्धारित करें, उस उतने समय में हम जो है वो पाठ जो है वो करें, जाप करें, जो भी हम निर्धारित करते हैं वो कार्य करें। और समाप्ति पर 5 या 7 बार जो हमारे मनोरथ का पद है, उसका उसका पाठ करें। अगर हमने अपने शब्दों में प्रार्थना की है, तो फिर अपने शब्दों को 5 या 7 बार दोहराइए। जैसे स्वामी जी ने यहाँ पे हम अमृतवाणी का 17वां पद लेते हैं। राम सिमरन होवे सहाय, राम सिमरन है सुखदाई, राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। तो शक्ति प्रदान करने वाला राम नाम है। स्मरण जब हम करते हैं उससे ये बातें हमें प्राप्त होती हैं। अगर इनमें से कोई भी बात जो फॉर एलिविएटिंग सॉरो, डिफिकल्टीज, हर्ट्स,
हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए ये जो पद है उसको हम उपयोग में ला सकते हैं, बहुत ही अनुकूल है। तो इस प्रकार प्रार्थना के लिए हम और भी विषय के अनुसार जिस प्रकार की प्रार्थना हम करना चाहते हैं, हम अमृत पानी में से या भक्ति प्रकाश में से उसी प्रकार कल्याण के जो पद हैं, जन कल्याण के, स्व कल्याण के, परहित के और इस प्रकार के पद जो निकाल कर हम उनका चयन करके देन वी कैन यूज दो, उन पदों को हम उपयोग में ला सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो याद रखने वाली है, कई बार स्वामी जी ने भी कई बार कहा है, अब हमें अपने शास्त्रों में भी पढ़ा है, इससे कॉमन सेंस की भी बात है कि किसी को कष्ट क्लेश देने की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, किसी को हानि पहुंचाने की प्रार्थना, अन्याय के लिए प्रार्थना करना, झूठे जन को सच्चा सिद्ध करने के लिए प्रार्थना, अपराधी को मुक्त कराने के लिए, जो जो अपराधी है, वास्तव में जो अपराधी है, अगर हम उसको मुक्त पर कराने के लिए प्रार्थना करें, तो पक्षी प्रतिपक्षी जो हैं उसमें से किसी एक को विजेता बनाने के लिए प्रार्थना करना कि भगवान इनको विजयी बनाओ, चाहे वो किसी प्रकार का भी व्यक्ति हो। तो इस प्रकार के अनुचित प्रार्थनाएं जो हैं वो संतों ने वर्जित की हैं। प्रार्थना को मान बढ़ाई और आजीविका का साधन जो है वो नहीं बनाना चाहिए। ये नहीं कि एक तो लोग साधन बना लेते हैं कि मैं आपके लिए पाठ कर देता हूँ, 500 रुपए लगेंगे और इसके बाद या 700 रुपए लगेंगे, सारी अपनी जो ये श्री रामायण सार है उसका पाठ आप अपना बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, मैं आपके लिए पाठ कर दूंगा, लेकिन इतना पैसा जो है वो लूंगा। तो वो जो करने वाला है और जो कराने वाला है, दोनों को ही कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि जो करने वाला है उसने तो उसका मूल्य ले लिया, 500 रुपए ले लिए, ही इज डन विथ। और जो करवाने वाला है उसके अंदर भाव नहीं है, वो उसको पाठ में स्वयं बैठना चाहिए, तभी उसका लाभ होगा। तो हमने इन सब के अंदर हमने एक बात की चर्चा की है, तो जप की हम बात कर रहे हैं। तो जप जो है वो सर्वोत्तम प्रार्थना है। पहली बात, नाम जप जो है, इसमें जो है वाचक वाच्य सूत्र के अनुसार हम प्रभु का आह्वान करते हैं। आपने वाचक वाच्य सूत्र की बात तो पढ़ी है, और राम कृपा अवतरण में इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी I'll bring it up a bit later. निष्काम प्रार्थना करने वाले को प्रभु की सन्निधि यानी कि उसकी समीपता स्वयमेव प्राप्त हो जाती है। तो ये जो सर्वोत्तम प्रार्थना इसलिए कही, नाम जाप को सर्वोत्तम प्रार्थना क्यों कहा गया है, क्योंकि वाचक वाच्य सूत्र के अनुसार प्रभु का आह्वान करते हैं इसमें। निष्काम प्रार्थना करने से हमें प्रभु की सन्निधि, उसकी समीपता प्राप्त होती है। और फिर क्या है, हमारा जो इष्ट देव है, प्रार्थना के अंदर नाम जाप के अंदर किस चीज का हमें ध्यान रखना है, इष्ट इष्ट देव के नाम को, यानी कि प्रभु राम के नाम को, यानी कि राम नाम को देव स्वरूप समझकर, उसको ईश्वर समझकर, उसको राम समझकर उसका जाप करें। ये आवश्यक है। हम सिर्फ सीधा सीधा बैठकर राम 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 ना करें। नो, इष्ट देव के नाम को देव रूप मानकर समझकर फिर हम जाप में बैठें। और फिर दूसरी बात जो बहुत ही आवश्यक है, जो जाप है वो बहुत तेज नहीं होना चाहिए और बहुत ही मध्यम भी नहीं होना चाहिए, और उसको इस रेट पर करना चाहिए कि हमें अपने आप में उसके शब्दों को, जो हम जो बोलते हैं, उसके उसके रूप को समझ सकें, उस अपने शब्दों को यानी कि राम नाम को, प्रभु का राम का स्वरूप समझ सकें, ताकि हमें उस बात को एक उनमें एकत्व प्राप्त करने की जो है वो समय मिल जाए। तो समय का भाव ये भी नहीं है कि आप उसके अंदर ब्रेक दें, एक के बाद दूसरा दूसरा राम नाम एक के बाद एक के बाद एक के बाद जुड़े हुए होने चाहिए, जैसे तेल की तार, तेल की धार जो है वो जैसे बहती है इस प्रकार बहना चाहिए। उसके अंदर हमें इतना समय नहीं मिलना चाहिए कि हमारे मन में कोई और विचार आ सके।
और इससे लाभ ये होता है कि जब हम नाम का जो स्वरूप उसकी हम रटन लगाते हैं बाहर, तो भीतर हमारे भक्ति का उदय होता है। बाहर स्वरूप का जाप और भीतर भक्ति की जागृति। तो जो नाम देते हैं गुरु लोग या कोई भी दे हमें नाम दे, वो साधन संपन्न की दृष्टि से आत्म भाव जागृत करने के लिए नाम देते हैं। मतलब ये हुआ कि नाम जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा आत्म भाव जो है वो जागृत होता है। इसके लिए आपको फिर से राम कृपा अवतरण के जो अंतिम पद हैं उन पदों के अंदर जाने की आवश्यकता है। वहां पे आपको यू विल फाइंड दैट के नाम का जो जाप है उससे हमारी मूलाधार में जो सोई हुई आत्म शक्ति है वो जागृत होती है, और उस राम नाम के माध्यम से, उस नाम के प्रभाव से, उसकी शक्ति से वो ऊर्ध्वगामी ऊपर को जाती है और दशम द्वार तक पहुंचती है, जहां उसे प्रभु कृपा की प्राप्ति होती है। तो मंत्र, इसलिए इसका भाव ये हुआ कि मंत्र जप जो है वो एक बहुत ही वैज्ञानिक रूप से एक बहुत बड़ी औषधि है। ये मानसिक और कायिक दोषों को दूर करती है। और इससे भी बड़ी बात, जब हमारा आत्म भाव जग जाता है तो हमारी जो अविद्या की जो ग्रंथि है, अविद्या की जो गांठ है वो खुल जाती है। मतलब हम जो है समझ लेते हैं कि हम आत्म स्वरूप हैं, हम शरीर नहीं। देह की जो देहाध्यास है वो हमारा मिट जाता है। तो ये थे कुछ इसके प्रार्थना के और जाप के अंश जो कि हमारे लिए हमें याद रखने चाहिए कि जो प्रार्थना जो है, अगर ये सर्वोत्तम प्रार्थना, ये हमारे भीतर भक्ति को जागृत करती है। और सब धर्मों का जो आधार है, जो फाउंडेशन स्टोन है, वो भगवत भक्ति है। और ये जो भगवत भक्ति का, जब आई एम रीडिंग द लास्ट फ्यू लाइंस फ्रॉम दिस बुक, अध्यात्म ज्ञान का भव्य भवन और सत्य धर्म का विशाल मंदिर प्रार्थना की अभेद्य नींव पर ही खड़ा हो सकता है, अटूट नींव पर ही खड़ा हो सकता है। यानी कि प्रार्थना की जो हम प्रार्थना का, हमें पहले हम प्रार्थना के लिए योग्यता प्राप्त करें, और जब योग्यता प्राप्त कर लेंगे मीन्स हमारी जो नींव है वो परिपक्व हो गई। उस नींव के ऊपर ही जो हमारे जो सत्य धर्म है, सच्चा धर्म है, उसका मंदिर कह लीजिए, और आत्मज्ञान उसका जो भव्य महल है, जो कुछ भी है, उसकी जो एडिफिस है, वो उसके ऊपर ही खड़ा हो सकता है। तो इसलिए हमारे लिए जो प्रार्थना है उसके भीतर हमें अपने उन गुणों को अवश्य ही जागृत करना चाहिए, जिन गुणों की स्वामी जी ने यहाँ पे हमारे सामने ये प्रस्तुति दी है, हमारे सामने रखे हैं। और उसमें कितने, उसमें 24, 20, 22 से 24 जितने भी अंश हैं, उन सब की हमने चर्चा भी की है, और उसको हमने जो है उसका सारांश जो है वो भी हमने जो है आपके सामने आपने देख लिया है। आई होप इट मेक्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर कोई प्रश्न है तो collectively we can share with one another, and then we'll move on to the हमारी जो अमृतवाणी का जो टॉपिक है। केवल जी, हाँ जी, ये प्रार्थना, आराधना, स्तुति, वंदना, और ये हाँ, इनमें सब एक ही है, या नहीं, जो भावना हो या हाँ, नहीं, संवेदनशीलता हो? या नो, इसका बेसिक रूप तो एक ही है। the what we do is the same thing, लेकिन उसके साथ हमारा जो लक्ष्य क्या है, हमारी भावना क्या है, हमारा मनोरथ क्या है, हम किस लिए कर रहे हैं, that makes it, it differentiates between one form and the other form. कि अगर हम जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम इसके लिए हम कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, अपने सामने कोई ना कोई एम रखते हैं, किसी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं, हम अपने स्वास्थ्य के लिए, हम अपने आत्म कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो लक्ष्य कोई ना कोई
हम जरूर निर्धारित करते हैं। अगर हम लक्ष्य निर्धारित ना करके उसका जाप करें तो दैट इज द मोस्ट एफिकेशियस, वो सर्वोत्तम प्रार्थना वो है कि हमने किसी प्रकार की कोई मांग प्रभु के सामने नहीं रखी। दूसरे लेवल के ऊपर आज हम दूसरों के लिए जो है परहित के लिए प्रार्थना करते हैं। तीसरे लेवल के लिए हम अपने आत्म कल्याण के लिए प्रार्थना कर, आत्म कल्याण की प्रार्थना है वो भी निष्काम में आती है, क्योंकि उसके अंदर हम सांसारिक वस्तुओं की, किसी प्रकार की सांसारिक वस्तु की मांग नहीं है। तो इसको हम जिस ढंग से आप प्रार्थना करें उसे हम उसी ढंग से उसको लेंगे। लेकिन सिर्फ एक जो मनोरथ जो है, पहला जो भाव लक्ष्य जो है, उसको छोड़कर बाकी का जो कार्यक्रम है वो सभी में एक ही है। I hope it answered your question. No, same thing. Yeah, you're right. You know, like प्रार्थना के बड़े बड़े भिन्न भिन्न जो है हमारे लक्ष्य हो सकते हैं। Yeah, जैसे मन बुद्धि की शुद्धि, ये भी एक बड़ा लक्ष्य है। yeah. आप कोई भी लक्ष्य बनाकर प्रार्थना कर सकते हैं। मतलब there are some things which we are not supposed to, जिनको संतों ने, महात्माओं ने, ऋषि मुनि ने वर्जित ठहराया है। यानी कि कॉमन सेंस की बात है, किसी के दुख के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, गलत काम के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। तो उसका जो है उत्तर अगर आप करते भी हैं तो उत्तर आपको मिल जाता है। अगर आप मन, बुद्धि और चित्त से शुद्ध हैं तो आपके भीतर भगवान स्वयं आपको इसका उत्तर दे देते हैं कि इसको छोड़कर किसी और बात के लिए प्रार्थना करो। हाँ जी, जी बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। Anybody else, any other question? कि आगे move on, should we go on? विपिन जी चलें आगे? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। Okay. अच्छा, अब हम अमृतवाणी की जो सारांश है, इन कंक्लूजन, हम इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे ताकि आपको याद रहे कि अमृतवाणी का लक्ष्य क्या है, अमृतवाणी क्या है, कहाँ से अवतरित हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है, कैसा उसकी वो क्यों अवतरित हुई है, इन सभी बातों को हम सारांश के रूप में देखते हैं। तो अमृतवाणी का संदेश है कि राम महामंत्र है और इसके जप से मनुष्य का कल्याण निश्चित है। यानी कि जो अमृतवाणी के पहला शब्द और अंतिम शब्द जो है, अगर हम उसको देखें तो ये उसका उत्तर है। राम शब्द से जो अमृतवाणी प्रारंभ होती है, रामामृत से, और अंत में निस्तार शब्द से अमृतवाणी की समाप्ति होती है। मीन्स राम नाम में ही मनुष्य का कल्याण निहित है और या उसका कल्याण निश्चित है। तो इस प्रकार के जो हमारे कल्याण के लिए जुड़े, जो जिनका संबंध इस संसार से है, लौकिक कल्याण की बात है या पारलौकिक कल्याण की बात है, इस प्रकार के अनेक भाव अमृतवाणी ग्रंथ में 93 पदों में उनका एकीकरण है, उनमें उपस्थित हैं या उनमें स्वामी जी ने दिए हैं। तो पिछले कुछ मासों में, मैं तो मास ही कहूँगा क्योंकि हमने अमृतवाणी की जो हम जिसको हम शुद्धतम परावाणी कहते हैं, उनके पदों की शुद्ध और सरल हिंदी भाषा में जो है चर्चा अथवा व्याख्या करने का प्रयास किया है, ताकि जनसाधारण, हम सभी लोग अमृतवाणी का सानिध्य प्राप्त कर सकें और अमृतवाणी को अपने भीतर बसा सकें और उससे लाभान्वित हो सकें। तो ऐसा करते समय हमने श्री अमृतवाणी के बौद्धिक पक्ष जो हैं, विच इज इंटेलेक्चुअल साइड जो है, और उसके बाद भाव पक्ष की प्रबलता है, किस प्रकार के भाव पदों में कहे गए हैं उनका हमने ध्यान रखने की चेष्टा की है। तो इन जो भाव जो हैं, इनका स्पष्टीकरण करने के लिए हमने यथा योग्य शास्त्रीय और लौकिक उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। मतलब संसारित अपने जीवन से जुड़े और शास्त्रों से जुड़े कहीं कहीं उदाहरण भी हमने लिए हैं, ताकि हम इन बातों को जो भाव हैं
उनको हम भली भांति समझ सकें। और हमारा प्रयोजन यही रहा है कि हम अमृतवाणी के पाठ को प्रतिदिन भाव चाव से, श्रद्धा और विश्वास और दृढ़ निश्चय से कर सकें। अगर हम वो तभी हो सकता है यदि हम सब्जेक्ट मैटर को भली भांति समझ सके हों। केवल जी, नाम जो है, हाँ जी, केवल जी ये अमृतवाणी भी एक प्रार्थना ही है। यस इट इज, हाँ जी, ठीक क्योंकि है। उसको हम एक्चुअली इट इज मोर देन प्रार्थना, क्योंकि इसमें जिस ढंग से इसकी तरतीब दी गई है, उससे साथ ही साथ हमारा विश्वास भी, उसको पक्का करने के लिए भी उसके अंदर इस प्रकार से स्वामी जी ने उसकी तरतीब इस प्रकार से रखी है कि उसके इस प्रकार से पद और दिए गए हैं जिनकी हम आगे जाकर चर्चा भी थोड़ी बहुत करेंगे, ताकि हमारा विश्वास भी दृढ़ हो जाए। और फिर उसके साथ साथ ये प्रार्थना इसलिए भी है क्योंकि इस अमृतवाणी के अंदर कम से कम 300 से ऊपर, 300 से अधिक राम शब्द जो है वो इसके अंदर आया है। 93 पदों के अंदर राम शब्द 300 से अधिक बार, यानी कि मेरे विचार में तो 330 340 के करीब राम शब्द आया है। तो वो इसका पाठ करने से उन शब्दों का साथ ही साथ राम नाम का जप भी हमारा साथ ही साथ हो जाता है। तो इसलिए ये राम जाप भी है, तो जाप है तो ये प्रार्थना भी है। और प्रार्थना के लिए जो स्वामी जी ने कई बातें हमारे सामने रखी हैं इसके अमृतवाणी के अंदर, जिसको अगर हम अमृतवाणी को पढ़ते पढ़ते अपने भीतर उनको भी जागृत करें तो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स ए प्रेयर। तो अब हमारा प्रयोजन जो है अमृतवाणी को पाठ का यही रहा कि हम अब भाव चाव से, श्रद्धा विश्वास के साथ जो है अमृतवाणी को पढ़ें। और इससे लाभ क्या होगा, हमारे जो मानव जीवन है उसकी कठिनाइयां, उसकी बाधाएं और उसका समाधान बहुत सरलता से हो जाए। और ये ऐसा करने के लिए, अमृतवाणी को पढ़ने के लिए, या हमारा जो प्रयोजन जो है इसमें हमारा ये दृढ़ विश्वास भी रहा है। मेरा पर्सनली इस बात में विश्वास रहा है कि अगर हम अमृतवाणी का प्रतिदिन भाव चाव से, श्रद्धा विश्वास और निश्चय से इसका पाठ करें तो ये नाम जो है वो चिंतामणि है। कठिनाइयां, बाधाएं, बहुत सरलता से इनका समाधान हमें प्राप्त हो सकता है। ये मेरा विश्वास है, आपका, मेरे विचार में आपका भी होना चाहिए। तो सबका यही विश्वास है। हाँ जी, तो सबका यही विश्वास। अब हम अमृतवाणी के कुछ तथ्य जो हैं, some facts we will try to bring it out। तो अमृतवाणी को अगर हम ध्यान से देखें, 1925 का समय है। व्यास पूर्णिमा के दिन श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज को आत्म साक्षात्कार हुआ, और उसके साथ ही श्री भगवान की ओर से ये आदेश भी हुआ कि राम नाम का प्रसाद जो है, जो उन्हें दिया गया है, उसे विश्व में बांटो, हेलो, ताकि सर्वत्र सर्व जन समुदाय उसका कल्याण हो। और इसी उद्देश्य को पल्ले में बांधकर स्वामी जी ने भारत का जो है पर्यटन किया और भिन्न भिन्न स्थानों पर सत्संग किए। और ये कार्य जो है 1925 से कह लीजिए, वैसे तो उन्होंने 1932 से बाद उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया। वहां से 5-7 साल तक, वो 5-6 साल तक उन्होंने करते रहे, लेकिन निराशा ही उन्हें जो है वो प्राप्त हुई, क्योंकि जिस उद्देश्य का उन्होंने लक्ष्य बनाया था, राम नाम बांटने का भाव इतना नहीं है कि आपने राम नाम लोगों को दे दिया तो बात समाप्त हो गई। नहीं, बांटने का भाव यह है कि वो राम नाम को अपने जीवन में अपना लें, उतार लें। तो ये एक बाह्य स्थल पर ही ना रहे, उसके भीतर भी जो है वो चला जाए। और वो चाहते थे कि घर घर में नित्य नियमित रूप से राम नाम से पाठ हो, राम नाम का पाठ हो, जुड़े लोग उससे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने इस निराशाजनक स्थिति को प्रभु के सामने प्रस्तुत किया
और उनसे प्रार्थना की कि एक ऐसे यंत्र की जिसके माध्यम से लोग नित्य निरंतर नियमित रूप से राम नाम से जुड़कर लाभान्वित हों। तो बात ये सन 1938-39 की रही होगी कि स्वामी सत्यानंद जी महाराज के हृदयस्थ आत्मा में अमृतवाणी का सुंदर काव्यमयी रचना जो थी उसका अवतरण हुआ। इस रचना में आप सभी जानते हैं कि 93 पद हैं, और जब स्वामी जी शुरू में सत्संग लगाया करते थे उस समय नमस्कार सप्तक जो है वो पहले पढ़ के फिर सत्संग प्रारंभ करते थे। तो अब जो है नमस्कार सप्तक के साथ साथ उन्हें जो है सुंदर काव्य रचना जो अमृतवाणी की है उसका भी लाभ प्राप्त हुआ, और वो भी साथ में जुड़ गई, और इस प्रकार नमस्कार सप्तक के साथ साथ जो है वो अमृतवाणी का पाठ भी जो है वो होने लगा। अब फिर कालांतर में जैसे जैसे समय थोड़ा थोड़ा बीतता गया, और फिर उन्होंने सर्वशक्तिमते परमात्मा ने ये जो मुख्य वाक्य है श्री रामाय नमः ये साथ में जोड़ा। फिर उसके बाद भक्ति प्रकाश में से राम कृपा अवतरण ये जोड़ा। फिर उसके साथ प्रातः पाठ जो है उसको उसको जोड़ा गया, और फिर धुन और निष्काम प्रार्थना इस अमृतवाणी के अटूट अंग बन गए। तो राम कृपा अवतरण में क्या क्या आवश्यकता थी उसके जोड़ने की? राम कृपा अवतरण में से चौथा पद जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार, वाचक वाच्य एक है निश्चित धार विचार। तो यहाँ क्या कहा गया है? हे साधक, नाम योग के संपूर्ण यानी कि सफल मांगलिक यानी शुभ जिसको कहा है, सूत्र सार जिसको कहते हैं सूत्र को, उसको समझ। तो ये जो नाम योग का जो सूत्र है उसको समझ, उसका ज्ञान प्राप्त कर। उसका ज्ञान क्या है? या राम ये जो ये सूत्र क्या है? वाचक यानी कि प्रभु का नाम, और वाच्य एक स्वयं है। एव प्रभु, दोनों में राई रत्ती का भी भेद नहीं है। मानी कि पावन नाम और प्रभु राम में कोई भेद नहीं। यही सकल शुभ सार है। यही जो है सूत्र है, शुभ शुभ मांगलिक सूत्र है, इसको कभी मत भूलो। और इसी के अंतर्गत अमृतवाणी का अवतरण हुआ है। तो निश्चित धार विचार मीन इस सूत्र में सुदृढ़ धारणा स्थापित कर। तो स्वामी जी ऐसे भी कहते हैं वाचक वाच्य एक है, यही नाम की टेक है। वाचक नाम वाचक राम सुनाम है वाच्य हरि आप, वाचक में मिलता प्रभु हर कर सारे पाप। ऐसे ही अंतर्नामी नाम में है ना राई समान, नाम ध्याओ लगन से पाकर शब्द सुज्ञान। तो ये बातें जो है हमें ये हमें हमें हमारे लिए स्मरण करनी चाहिए, क्योंकि याद रखनी चाहिए, क्योंकि सारी की सारी अमृतवाणी जो है इसी सूत्र में पिरोई हुई है, इसी सूत्र पर आधारित है। और ताकि हम राम नाम जो है उसका जप, उसका सिमरन, उसका पाठ, उसका गायन, उच्चारण, ध्यान, जितनी भी क्रियाएं हैं उनके माध्यम से नाम के साथ जुड़ें, और ऐसा जुड़ें कि जैसे वो नाम की जो खुमारी है वो हमारे भीतर हम सदा वो चढ़ी रहे। और इससे क्या होगा? अमृतवाणी से पाप, दोष, दुख, इनका तीनों तापों का निवारण का ये नुस्खा है। तो ये नुस्खा है, और इसके साथ साथ ये जो उपाय का माध्यम भी है, उपचार भी है। एक प्रकार का नुस्खे में दो बातें हैं यहाँ पे। एक बात तो ये है कि इट इज ए प्रिस्क्रिप्शन। अगर आप दवाई ये लोगे, टेक 2 एस्पिरिन एंड कॉल मी इन द मॉर्निंग, डॉक्टर का नुस्खा है। लेकिन उसके साथ साथ उसको आपको एस्पिरिन को खाना भी पड़ेगा, आपकी सरदर्द भी दूर होगी। इसी प्रकार अमृतवाणी में एक प्रकार से जो कुछ कहा गया है, आपको करने के लिए कहा गया है, उसके साथ साथ ये अमृतवाणी आपसे करवाती भी है। अगर वो राम नाम
का जप करने के लिए कहती है तो उसमें 300 से अधिक बार राम शब्द भी है, उसका जप भी आप करते हैं। तो इसके बाद इसको हम अमृतवाणी को हम कहते हैं एक छोटे से पैकेट में बहुत बड़ा आत्मज्ञान छिपा हुआ है। तो वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान, सभी इसमें इस सुंदर काव्य रचना में नहीं कि गागर में सागर जो है वो भरा हुआ है। तो सार्थक जीवन जीने का ये एक बहुत ही अद्भुत यंत्र है। और ये इसका केवल जो एस्प्रिन है वो तो सिर्फ सिम्टम्स ठीक करेगी थोड़ी देर के लिए, और ये तो सारा अंदर से सब कुछ का, शुद्ध कर देगी हमेशा के लिए, कायाकल्प कर देगी। ठीक, कायाकल्प। बिल्कुल ठीक है, दैट्स राइट। तो इट इज नॉट द एलोपैथिक मेडिसिन जो सिर्फ इट प्रून्स द, ऊपर से जड़ को नहीं काटता लेकिन ऊपर से प्रून करता है। तो अब जो बात आवश्यक हमारे लिए याद रखने वाली ये है यहाँ पे कि अमृतवाणी की जो हमारी लघु पुस्तक है, इसको मखमल में लपेट कर मंदिर में सजाने की बात नहीं है। ये सजाने के लिए ग्रंथ नहीं है, कोई भी ग्रंथ इस काम के लिए नहीं है। ये नित्य नियमित रूप से व्यवहार में लाने का यंत्र है। इसके अनुसार अपने जीवन को ढालने की आवश्यकता है। तो इसकी अब हम जो थोड़ी सी रूपरेखा है उसके ऊपर हम थोड़ा ध्यान करते हैं। तो पहली बात हमने की कि इसका जो अवतरण है वो वाचक वाच्य सूत्र के अंतर्गत हुआ है, और ये सारे का सारा जो सूत्र है अमृतवाणी इस सूत्र में पिरोई हुई है। अब है इसमें 5 या 6 चीजें हैं। मुख्य वाक्य सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। फिर उसके बाद है राम कृपा अवतरण, ये इसके लिए आप भक्ति प्रकाश में जाइए और पेज नंबर 92 उसमें राम कृपा अवतरण की चर्चा है। और उसके बाद नमस्कार सप्तक भक्ति प्रकाश, श्री भक्ति प्रकाश के पेज नंबर 2 के ऊपर है। तो अब हम यहाँ पे क्योंकि इनकी हम चर्चा कई बार भक्ति प्रकाश में भी कर चुके हैं, इसलिए देयर इज नो नीड फॉर अस टू गो इनटू ऑल दिस अगेन। फिर उसके बाद जो चौथा अंग है अमृतवाणी का वो है प्रातः पाठ। प्रातः पाठ के अंदर भगवान के जितने भी गुण हैं उनमें से कुछ एक उसके अंदर अंकित हैं, और अंत में निष्काम प्रार्थना से अमृतवाणी की समाप्ति होती है। तो यहाँ पे हम जो है निष्काम प्रार्थना की चर्चा तो हमने बहुत विराट रूप से कर ली है, क्योंकि हमने प्रार्थना उसका प्रभाव हमने कुछ समय लगाकर 2-3 हफ्ते लगाकर उसको किया है। तो अब उसकी तो हम चर्चा नहीं करेंगे। अमृतवाणी जो है उसकी हम चर्चा करेंगे, और बाकी सभी भागों पर हम थोड़ा बहुत दृष्टिपात कर चुके हैं। तो sorry, Keval ji, go ahead. हाँ जी, नो इट्स फाइन। तो अमृतवाणी स्वामी जी को राम धाम से उपलब्ध हुई है। ये राम धाम से निसृत स्वामी जी के हृदयस्थ आत्मा में जो है अवतरित हुई, और वहां से स्वामी जी ने हमें जो है वो अमृतवाणी का ज्ञान दिया, हमारे सामने अमृतवाणी प्रस्तुत की। तो ये एक प्रकार से बहुत ही आध्यात्मिक विज्ञान पर आधारित एक सिद्ध यंत्र है। सिद्ध यंत्र इसलिए है, मतलब इसको विज्ञान इसलिए कहा गया है कि इसकी जो पदों की जो तरतीब है उसके अंदर एक विशेष प्रकार की सोच है जिसके ऊपर वो आधारित है। इट इज नॉट जस्ट ये वर्सेस आर accumulated haphazardly and presented to you. No, इसको हमने किसी ढंग से उसको तरतीब में रखा है और एक ही ढंग से उसको प्रस्तुत किया है। एक्चुअली सारी अमृतवाणी ही जो है एक ढंग से एक तरतीब से रखी गई है, और उसमें जो सबसे पहले जो है वो मुख्य वाक्य है कि हम नमस्कार करके प्रभु के सामने बैठते हैं, और भक्ति प्रकाश में से राम कृपा अवतरण का जो चौथा पद जैसे मैंने आपको बताया वो हमने समझा कि अमृतवाणी का आधार बेस क्या है, और फिर हम आधार को जानने के बाद हमने फिर नमस्कार सप्तक को पूरी तरह से पढ़ा,
और भाव चाव के साथ वो नम्रता का भाव बनाकर हम बैठे। फिर उसके बाद प्रातः पाठ। प्रातः पाठ का मीन्स हमने प्रभु के जो मुख्य गुण हैं उनको हमने याद किया, क्योंकि जैसा हमने प्रार्थना और प्रभाव में कहा कि प्रभु के नाम में प्रभु को समझकर, नाम में ना अपने देव को मानकर फिर हम उसकी चर्चा जो है, फिर हम उसकी प्रार्थना करें, फिर हम जाप प्रारंभ करें। इसी प्रकार अमृतवाणी के प्रारंभ करने से पहले हम अपने भीतर जो नाम के साथ जुड़े हुए या प्रभु के साथ जुड़े हुए जो गुण हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। आप गुणों की चर्चा अगर आपके पास अमृतवाणी सामने हो तो आप उसमें वो देख सकते हैं कि ये तो एक्चुअली तो उन्होंने वो अमृतवाणी के ये प्रारंभ करने से पहले जो दूसरा पद है उसमें उन्होंने वो दिए हैं सारे के सारे, लेकिन यहाँ पे प्रातः पाठ पहले दिया है, फिर उसके बाद फिर से उन्होंने उन्हीं जो जो पद हैं दूसरे पद में फिर से उन्होंने ऑलमोस्ट उन्हीं गुणों को हमारे सामने रखा है। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञान आनंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैव अद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देव अधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। तो ये प्रातः पाठ जो है इसलिए पहले रखा गया है ताकि हम वो भाव बनाकर हम उसका आवाहन करके हम उसका जो है चिंतन करें, प्रार्थना करें, पाठ करें। तो जो पहला पद जो है ये एक प्रकार से उसकी दिव्य रचना की भूमिका का रूप है। तो पहला पद क्या है? रामामृत पद पावन वाणी राम नाम धुन सुधा समानी। हम सभी पदों को बार बार नहीं करेंगे, इसलिए मे बी 1 या 2 या 4 पद होंगे टोटल 93 में से जिनको हम जो है थोड़ी सी चर्चा करेंगे। राम नाम धुन सुधा समानी पावन पाठ राम गुण ग्राम राम राम जप राम ही राम। तो जो इसका भाव यहाँ पे क्या है, इसको हम कहते हैं कि राम जो पद कहते हैं शब्द को, राम शब्द की जो अमृतमय ध्वनि है ये जो है इस परावाणी का उद्गम स्थान है। ये परावाणी राम शब्द की ध्वनि से ओतप्रोत है, ये भी भाव है। और राम नाम जो है वो सुधा के समान मधुर है। इस वाणी के पवित्र पाठ से साधक को प्रभु राम के सकल गुण समूह का मिलाप होता है, यानी कि उसके साथ प्रभु के जितने भी गुण हैं वो आप में समाहित हो जाते हैं। तो ये यहाँ से जो है स्वामी जी जो है अमृतवाणी का जो है जो कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। फिर राम नाम का जो निरंतर जाप, वो जाप करने से क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि राम नाम में ही राम का निवास है, वाचक वाच्य एक है, हम कह चुके हैं। और ये जो पाठ है, ये जो वाणी है, ये सुधा रस से पूर्ण है, और इसलिए कि वो स्वामी जी के हृदयस्थ आत्मा से होकर हमारे पास पहुंची है। तो उसके साथ राम नाम का संगीतमय नाद जो है वो गूंज रहा है, वहीं से इस वाणी का जो है आविर्भाव हुआ है, ये वहीं से वाणी बाहर हमारे पास आई है। तो अमृतवाणी जप को प्रमोट करती है। सारे के सारे पुस्तक के अंदर जप का जो है सबसे ज्यादा महत्व जो है उसको दिया गया है। तो जप का महत्व दिया गया है कि हमें अब इस जप से या जाप से अत्यधिक लाभ उठाना चाहिए। तो जप हमारे लिए क्या करता है? तो जब पहली बात तो यह है कि जो जप है इसे टाइम टेस्टेड टाइम ऑनर्ड टेक्निक, ये आज की टेक्निक नहीं है, बहुत पुरानी है। तो ये हम अपने मन के ऊपर हम अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हैं। वी कैन गेन कंट्रोल ओवर माइंड। मन को शुद्ध करता है और उसके बाद हमारा जो मन है वो एकाग्रचित्त हो जाता है, फोकस्ड हो जाता है। और सबसे बड़ी बात उसके बाद जो है
एकाग्रचित्त होने के बाद वी गो इनटू समाधि, लीनता की अवस्था को प्राप्त होते हैं, और उसके साथ ही हमें गॉड विजन या प्रभु का जो अनुभव है वो प्राप्त होता है। तो ये जो है, इसके इतनी बातें जो हैं हमें प्राप्त होती हैं, ये बातें हमें जो हैं याद रखनी चाहिए। और ये जो नाम है प्रभु का, राम नाम जिसे हम कहते हैं, वो इससे बीज है, बीज मंत्र है। बीज मंत्र का मतलब होता है मोनोसिलेबिक, एक ही राम, एक ही सिलेबिक है, और ये सिद्ध मंत्र है, मींस इट इज ऑफ प्रूवन एफिकेसी। सिद्ध क्यों है? आपने इसकी सिद्धि जो है हम स्वामी जी के साथ ही लेते हैं। स्वामी जी को इससे जो कुछ भी प्राप्त हुआ आप जानते हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ अस। तो अगर ये सिद्ध मंत्र है, अगर स्वामी जी ने सिद्धि प्राप्त किया, उन्होंने आगे यही मंत्र हम सबको दिया है ताकि हम भी उसी सिद्धि को प्राप्त कर सकें। अब हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। उसके लिए हमने प्रार्थना, उसका प्रभाव बहुत ध्यान से पढ़ लिया है। तो जप की बहुत सारी विधियां हैं, उसकी विधियों की हम चर्चा नहीं करेंगे। मानसिक जप है, उपांशु जप है, और वाचिक जप है, और जप की गति जैसे मैंने कहा वो बहुत तीव्र नहीं होनी चाहिए और ना ही मंद होनी चाहिए, मध्यम सी गति होनी चाहिए। तो उसके जप के साथ यहाँ पे प्रारंभ में ही स्वामी जी ने हमें सबसे पहले उनके जो गुण हैं वो हमारे सामने एकत्र एक जगह पे छोड़े से शब्दों के अंदर, एक पद के अंदर वो दे दिए हैं कि अपने देव के नाम के साथ एक या अनेक गुणों को जोड़ लेना आवश्यक है। हम सभी गुणों को नहीं जोड़ते, एक गुण हम उठा लेते हैं, उस गुण को जोड़ लेते हैं। तो नाम योग के अंतर्गत जैसे माँ जो है वो बच्चे को जब आवाज देती है तो उसके भीतर उसके जो मन का जो पर्दा है उसके ऊपर उस बच्चे का सब कुछ कंप्लीट बायोडाटा अंकित हो जाता है। नाम के साथ उसकी उसका जो अस्तित्व है बच्चे का, वो उसके मन के पर्दे के ऊपर आ जाता है। इसी प्रकार हमारे लिए भी ये आवश्यक है कि जब हम नाम लें तो नाम के साथ साथ हमारे मन के पर्दे के ऊपर उसके गुण जो हैं, प्रभु के गुण जो हैं, वो अंकित हो जाएं। एक क्वेश्चन है केवल जी। हाँ जी। हम लोग जब राम शरणम में संडे को जाप करते हैं अमृतवाणी के बाद, तो इसमें क्या हम लोग कोई मॉडिफिकेशन या कुछ कोई सजेस्ट करते हो आप, ताकि वी वांटेड टू बी ऑन द सेम अलाइनमेंट वेयर महाराज जी जो बताना चाह रहे हैं उसमें हो कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ एडिशन डिलीशन? नहीं, एडिशन नहीं। उसके लिए ये है कि जाप शुरू करने से पहले लाइक वी आर ऑलरेडी इन द मोड एनीवे। अमृतवाणी आपने स्टार्ट की है तो आप उस मोड में तो हैं। तो आपके हमें उसके लिए ये किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मानस जो स्फटिक है उसके ऊपर हमें चित्र अंकित हो जाना चाहिए। वो तो अमृतवाणी हमने सारी गाली, तो सारे की सारी पिक्चर हमारे मन में है, अंकित होनी चाहिए सबके, अंकित है, सब कुछ अंकित है। फिर भी अगर आप चाहें तो 1 या 2 क्षणों के लिए आप त्राटक जो है अपने अधिष्ठान के ऊपर त्राटक करके बैठ जाइए आंखें बंद करके, और देन यू डू द जाप। और उसकी जो गति जो है उसको हमें बहुत तेज नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम राम राम करते करते कहीं राम के साथ माँ छूट जाए और माँ के साथ रा छूट जाए। तो वो जो शब्दों का जो उच्चारण आपके कानों के अंदर, उसका ठीक उच्चारण आपके कानों के अंदर आना चाहिए। ये बात आपने ध्यान रखनी है। पूरा बाकी राम होना चाहिए, पूरा हाँ, पूरा राम होना चाहिए। या नॉट दैट राम 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 राम, नॉट लाइक दैट। वी शुड हैव अ प्रॉपर फुल नेम। तो ये बात तो हाँ जी। Yeah, one thing more I have heard कि जब हम इस ब्यूटीफुल व्हाट मंदिर में जो होता है 7 बार राम राम राम, क्योंकि हमारी जो जीवा है ना तालू के साथ लगती है। तो दिस इज ब्यूटीफुल व्हाट वी आर डूइंग।
राम राम, वो पूरा वर्ड होना चाहिए, जैसे आप कह रहे हो कि छोटा नहीं, राम 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 एग्जैक्टली, और तुम्हारी जीवा तालु को टच करती है, दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग। एक्चुअली उसके साथ ही आपके भीतर रोमांच जो है वो जागृत होता है। या तो अदरवाइज यू नो वी आर हाफ वे थ्रू, आधे आधे में रह जाते हैं हम, तो इसलिए इस बात का हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। केवल जी, हाँ जी, कैन आई ऐड वन थिंग? प्लीज। स्वामी जी ने कहा है राम राम सुमधुर झंकार। हाँ जी, इसका मतलब यह है कि आपकी जो गति है या वो ऐसी हो, ना ज्यादा तीव्र जैसे आपने कहा, और ना एकदम से सुस्ती। या उसके साथ में अगर आप हृदय की धड़कन को भी सुने, या कि कैसे उसके अंदर टाइम आता है, राम राम राम, हृदय आपका वैसे ही धड़क रहा है, उस गति के साथ अगर आप राम राम कहेंगे तो उसका बहुत अच्छा असर होता है। या हृदय की गति के साथ, सांस सांस से सिमर सुजान, हर सांस के साथ, मतलब हर गति के साथ हृदय की एक गति आई राम, दूसरी गति आई राम, तीसरी गति आई राम। इस तरह से हृदय से अगर हम इसको जोड़ सके तो उसका प्रभाव काफी होता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। गुड, और थैंक यू। कैन आई ऐड समथिंग कि अगर भगवान तो सब कुछ जानते हैं, तो वो नहीं जानते कि हम उनको भज रहे हैं? चाहे हम कैसे भी भजे, भज तो उनको रहे। अरे वाह, क्या बात है। वही मानसिक है, वही आज चोपड़ा साहब नहीं है तो आपने कमी पूरी कर दिया। नो, वो ठीक है, भगवान को तो पता है, लेकिन आपको भी तो पता होना चाहिए ना। आप रटन नहीं होनी चाहिए, तोता पाठ नहीं होना चाहिए। उसके अंदर जो आपका मन और बुद्धि जो है, उन दोनों की इन्वॉल्वमेंट जो है इक्वली होनी चाहिए, और उसकी इन्वॉल्वमेंट के लिए हम उसको, वी डोंट वांट टू कट शॉर्ट थिंग्स, उसमें हम उसको छोटा नहीं हम कर सकते। नाम तो पूरा लेना पड़ेगा आपको। आप देखिए, वो ठीक है, भगवान ये जानते हैं, अगर आप किसी बच्चे को गलत नाम से पुकारते हैं, उसके मन पे क्या होता है कि वो क्या कहता है, मेरा नाम क्यों बिगाड़ते हो सकता है भगवान भी यही कहें, आई डोंट नो। एनीवे, मतलब वो हमारे दिल की बात नहीं जानते कि हम उनको नो, ऐसे तो नहीं, दिल की बात जानने के साथ साथ आपका प्रयत्न करना उतना ही आवश्यक है। नहीं, साथ में हम मानते हैं कि वो सब जानते हैं। हम तो ये हम ये मानते हैं, हम मानते हैं कि हम वो मानते जानते हैं, हैं। हम मानते नहीं है ना, ये दिस इज द अगर हम प्रॉब्लम। मान गए तो वो जान जाएंगे। हम ये मानते नहीं है, करते हैं तो वो जान जाते हैं। बिल्कुल नहीं, या अगर प्रॉब्लम ये है कि हम थोड़ी देर के लिए याद करते हैं, उसके बाद कहते हैं शायद भगवान ने तो सुना नहीं, चलो किसी और को याद कर लेते हैं, फिर आप छोड़कर किसी दूसरे के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर कभी हनुमान जी के चक्कर में पड़ गए, कभी किसी देवी देवता के चक्कर में पड़ गए, तो भगवान तो बेचारे कपड़े पहनते रह जाते हैं कि मैं तो जाऊं नीचे, जब तक वो किसी और को बुला लिया, क्या करें। वो हमारा विश्वास दृढ़ जो है, एक को ही बुलाएंगे, उनको ही बुलाएंगे, हम तो एक को ही बुलाते हैं। हम तो केवल जी लगते, केवल जी सुने या ना सुने ये उनके ऊपर है। अच्छा, एनीवे, अब आगे बढ़े। तो जो दूसरा पहला पद हमने कहा, ये भूमिका का पद है। इसमें अमृतवाणी की भूमिका, अमृतवाणी कहाँ से प्रारंभ हुई, राम कृपा अवतरण में हमने देखा, उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है। अब उससे शुरू करने से पहले जो दूसरा पद है, उसमें कहते हैं परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान, परम आनंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान। तो ये हम जप करने से पहले हम ये अपने मन में बिठा लेते हैं, इसको नहीं हम भूलते, तो ये सभी गुण इनको हम ना भूलें, तो ये आभास रहे कि हम किसका आराधन कर रहे हैं, हमारा मन हमारे उद्देश्य पर संपूर्ण रूप से केंद्रित रहे। तो ये यहाँ पे इसका जो है वो भाव है, हमारे लिए आवश्यक है कि हम इस बात को ध्यान में रखें। तो अब देखें कि अमृतवाणी का प्रयोजन क्या है। आप कहते हो परमानंद, परमानंद थोड़ी लफ्ज है परमानंद। नो, द वर्ड इज परम
और आनंद, इन दोनों की संधि करने से परमानंद बनता है। सत्यानंद जैसे है, सत्य हाँ, आनंद, दो तो पर शब्दों को लिखा तो जोड़कर परमानंद है या ना। दोनों तरफ से आप कर सकते हैं। संधि करके, अक्सर संधि करके हम लिखते हैं, लेकिन उसका भाव समझने की आवश्यक है। आप जानो कि वो किन शब्दों से बना है। जो जो परम आनंद जो है, परमानंद, उसको आप परमानंद करके ऐसे बोल देते हैं, लेकिन उसका भाव जो है उसके ना परम, उच्च कोटि का, सर्वोच्च जिसको कहते हैं आनंद, जो केवल जी बंद हो गया। तो हाँ जी, प्रयोजन क्या है कि वाचक वाच्य का जो भाव है उसको राम नाम की मधुरता से उनको जोड़कर गाना। राम नाम की जो अमृतमयी ध्वनि है, एक ईश्वर को प्रकट करने वाली बात है उसमें। वाचक वाच्य एक ईश्वर को प्रकट करना है। अमृतवाणी के पाठ का ये प्रयोजन है। अमृतवाणी नाम उच्चारण, राम नाम सुख सिद्धि कारण, अमृत वाणी अमृत श्री नाम, राम राम मुद मंगल धाम। तो ये जो पहले 3 पद हैं, इनके अंदर हमें 3 डिफरेंट बातें जो हैं वो मिली हैं। अमृतवाणी प्रभु के नाम का उच्चारण करती है, अमृतवाणी नाम उच्चारण। और किस नाम को उच्चारण करती है? सभी सुख और सिद्धियों का आधार है। राम नाम, राम राम सुख सिद्धि कारण, सुख सिद्धि का, सुख और सिद्धियों का आधार है। अमृतवाणी अमृत श्री नाम, अमृतवाणी जो प्रभु के सुखपद और मंगल धाम से अवतरित हुई है, यानी कि अमृतवाणी मंगल धाम से अवतरित हुई है, और वो भी राम नाम की भांति अमृत है। तो जैसे अमृत, राम नाम अमृत है, उसी प्रकार ये जो वाणी है प्रभु के धाम से अवतरित है, ये भी अमृत रूप है। तो राम नाम की जो ध्वनि या उसका जाप है, उसमें ही उपासक या परमात्मा के ज्ञान का अनुभव करता है। तो ये है अमृतवाणी का प्रयोजन, कि हमने प्रभु के ज्ञान का, प्रभु का, उसका हमने अनुभव करना है, और ये अमृतवाणी के पाठ से ही संभव है। तो अमृतवाणी का गायन, उच्चारण, मनन और पंक्तियों को उनको चुनना विषयों के अनुसार, जो विषय हमने चुनना है उसके हिसाब से, उसको जब हम गायन करते हैं अमृतवाणी का, या उच्चारण करते हैं या मनन करते हैं, तो या हम पंक्तियों को गुनगुनाते हैं, उसके अंदर हमारा विवेक होना चाहिए, हमारा भाव होना चाहिए उसके अंदर। भाव का मतलब वी शुड भाव विभोर होकर हमें उसे गाना चाहिए, और संगीत में ढंग से उसको गाना चाहिए। बस 3-4 चीजें जो हैं हमने उसको ध्यान में रखना है। तो राम नाम जप का जो रूप है वो कब धारण होता है? राम नाम जो है किस प्रकार से जप का रूप धारण करता है? क्योंकि जो हमारा ये जो सारी की सारी जो वाणी है वो वाचक वाच्य सूत्र से ओतप्रोत है। तो प्रभु राम में लीनता लाभ करने की ये सबसे उत्तम विधि है। तो इसलिए जब हम जप करते हैं तो राम नाम उसका रूप धारण कर लेता है। और वाचक वाच्य सूत्र जो है, जब हम कहते हैं कि वाचक वाच्य सूत्र की बात हम करते हैं, मतलब परमात्मा अपने नाम में प्रतिष्ठित है, विराजित है, उसमें प्रतिष्ठित है। तो उसमें लीनता जो है हमें जो है अमृतवाणी के पाठ से इस प्रकार होना चाहिए कि हमें उसके अंदर लीनता जो है वो लाभ हो, वो प्राप्त हो। गायन से, उच्चारण से, मनन से, गुनगुनाने से उसके अंदर विवेक होना चाहिए, हमारे भावों के अंदर हमारी भावना उसके अंदर होनी चाहिए। अगर हम गाते हैं तो कोशिश करें जितना भी आप, अगर आपको गाना नहीं भी आता तो कम से कम लय में अवश्य हो, बेसुरा ना हो। तो
अब हम इसके, ये तो हो गई 3 बातें हुई। इसके बाद 3-4 चीजें और हैं जो अमृतवाणी की जो रूपरेखा है, वो अब हम जो 6ठे पद से लेकर और 41वें पद तक जो है, वो अमृतवाणी जो है वो भिन्न भिन्न परिस्थितियों की चर्चा करती है और जिन्हें भक्त अपने मानवीय जीवन में झेलता है। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुछ चिंता चित्त को चूर बना। तो ये हमारे मन की भिन्न भिन्न स्थितियां हैं जो जीवन में व्यक्ति उनका सामना करता है, और राम नाम की मंगल कारिणी शक्ति उनको झेलने में, उनसे पार पाने में हमारे लिए सहायक होता है। तो राम जाप जो है वो चिंतामणि की तरह है, पारसमणि की तरह है। ये आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक प्रकार के जो ताप हैं उनको दूर करता है। प्रभु राम परम हितकारी है, हमारा रक्षक है, जीव का सहाय है, सच्चा साथी है। तो यहाँ तक कि जो पूर्व जन्म के जो कर्म हैं जो हमें भोगने पड़ते हैं, उसके भोगने में भी भगवान हमें क्षमता प्रदान करता है ताकि वो हमें इतने कष्टदायक जो है वो प्रतीत ना हो। नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। तो हमारे जो जन्म और मरण का जो हमें डर है वो हमारे मन से जो है वो निकल जाता है, यानी कि हम आत्मज्ञानी हो जाते हैं। हाँ जी, साइकिल समाप्त हो जाता है। यस, हम आत्मज्ञानी हो जाते हैं, हमें देहाध्यास हमारा दूर हो जाता है। हम ये जान लेते हैं कि हम आत्मा हैं, देह नहीं है, इसलिए जन्म और मरण से हम परे हैं, उससे हम ऊपर हैं। जन्म और मरण शरीर का साथ है, शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आत्मा के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो फिर वो कहते हैं इसमें, उसमें कहते हैं राम नाम जब जगे, अभंग चेतन भाव जगे, सुख संग ग्रंथीय विद्या टूटे भारी, राम लीला की खिले फुलवारी। तो ये 40वां पद है। तो जब राम नाम हमारे भीतर जो जब जग जाता है, इतना गहन हो जाता है कि वो अखंडित रूप से चलता रहता है, अनइंटरप्टेड, विदाउट ए ब्रेक। तो फिर जप जो है एक तारता में, जो व्यक्ति जो है हमारा, उसका जो मन है जप की एक तारता में विलीन हो जाता है, तो फिर जो उपासक है वो उपाधि की, समाधि की अवस्था में चला जाता है और वहां पे वो आत्म भाव, परमात्मा भाव का अनुभव करता है। उसका फल क्या हुआ? फल स्वरूप देहाध्यास की ग्रंथि जो है वो टूट जाती है। देहाध्यास की ग्रंथि मीन्स मैं देह हूं, मैं आत्मा नहीं हूं। उसके भीतर और बाहर आत्मा का जो आनंद है वो बिखर जाता है। सर्वत्र सर्वत्र एकैव प्रभु राम दर्शनम। तो सभी जगह उसको रामलीला जो है वही नजर आती है, रामलीला की फुलवारी खिल जाती है। सारी सृष्टि में प्रभु राम की इच्छा से सब खेल हो रहे हैं, यही उसे नजर आते हैं। तो अविद्या की ग्रंथि टूट जाने पर क्या हमें प्राप्त होता है? स्वयमेव जीवन में हमें कुछ हमारी आवश्यकताएं हैं, हम जीवन में पूर्णता चाहते हैं, उसके लिए हम चेष्टा करते रहते हैं। मतलब कि आज हमारे पास छोटी गाड़ी है, हम कहते हैं ये ठीक नहीं है, हमें बड़ी चाहिए, घर छोटा है, बड़ा चाहिए। फिर उसके बाद हमें सुरक्षा चाहिए, हम अपने आप को हर प्रकार से सुरक्षित देखना चाहते हैं, और हम पूर्णता की ओर तब तक भागते रहते हैं जब तक हमें संतुष्टि नहीं होती। संतुष्टि पूर्णता में ही है। तो हम पूर्णता चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, संतुष्टि चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, और सबसे बढ़कर हमें परम शांति की आवश्यकता है। तो इन्हीं के लिए जो व्यक्ति है आजीवन जन्म जन्मांतर से संघर्ष करता आ रहा है, और गॉड नोज फॉर हाउ लॉन्ग, जन्म जन्मांतर तक वो जो संघर्ष करता रहेगा। क्यों? क्योंकि जब तक ये अज्ञान उसके भीतर है, जब तक उसके भीतर देहाध्यास है, तब तक वो ये कार्य करता रहेगा, अपने आप को उन्नत करने की चेष्टा करता रहेगा, उन्नति की ओर बढ़ता रहेगा, थोड़ा 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 थोड़ा। फाइनली ही विल अटेन
whatever he is in reality. तो जब से आत्मज्ञान की प्राप्ति उपरांत के जो प्राप्ति होती है और भक्त का जो संघर्ष है समाप्त हो जाता है और मानव जीवन की वास्तविकता जो है उसको वो समझ लेता है। तो आज हम इसको यहीं तक समाप्त करेंगे। तो देन वी विल प्रोसीड नेक्स्ट 42 से लेकर फिर हम अंत तक जो है अगले सप्ताह होपफुली विल गो। आई होप if it's okay with you, अगर आपको ये ठीक लगा तो हम carry on करेंगे, otherwise we can move on next week to something else.